हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजडॉन ब्रेन स्टेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़, जिसमें हमने टिश्यू 2 टाइप्स के पढ़े, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। फिर उसके बाद में हमने प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज़ के साथ, जिसमें हमने एनिमल टिश्यू क्या देखा कि वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में हमारे ह्यूमन यानी कि एनिमल्स बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं 4 टाइप्स के, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू और उसके जितने टाइप्स थे, उनके फंक्शन, अकरेंस और वो क्या हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं देख लिया था। फिर नाउ हमने स्टार्ट किया था मसल टिश्यूज़ के साथ प्रीवियस वीडियोज़ में, राइट। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो मसल टिश्यूज़ होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड होता है स्मूथ मसल टिश्यू और लास्ट होता है कार्डियक मसल टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटल मसल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मसल टिश्यूज का सेकंड टाइप, स्मूथ मसल टिश्यू, राइट। अब आप स्मूथ मसल टिश्यूज के शब्दों से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। बेसिकली स्मूथ मसल टिश्यूज होती है, इनकी जो मसल्स होती है, ये मसल्स होती हैं, इनके फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्मूथ मसल जो टिश्यूज होती है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, स्मूथ मसल्स फाइबर आर लॉन्ग, नैरो एंड स्पिंडल शेप्ड, आई पॉइंटेड एंड टेपरिंग एंड्स। यानी कि जितनी भी मसल्स फाइबर होती है, मसल टिश्यूज की फाइबर होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो। देखो यहाँ पर हम एक मसल टिश्यूज का डायग्राम बना देंगे। ये देखो, 2 बना देते हैं। तो यानी कि मसल टिश्यूज क्या होती है, मसल टिश्यू लॉन्ग, नैरो और क्या होती है, एंड से क्या होती है, नैरो और स्पिंडल। दैट मीन्स कि इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो टेपरिंग एंड होंगे, यानी कि बीच से तो ये मोटी होंगी और साइड से, किनारों से टेपरिंग एंड यानी कि पॉइंटेड एंड इसके होंगे हम, राइट। तो ये होती है हमारी मसल टिश्यूज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच फाइबर कंटेन अ सिंगल ओवल न्यूक्लियस इन थिक मिडल पार्ट्स। यानी कि जितनी भी मसल टिश्यूज होती है, टिश्यूज की फाइबर्स होती है, हर एक मसल टिश्यूज के फाइबर के पास एक क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखो हम इसमें एक एक न्यूक्लियस बना देंगे, वो भी कहाँ होगा, मिडिल पार्ट में होगा, जहाँ पर से ये थिक होगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा क्या, हमारा न्यूक्लियस, राइट। चलिए, इसके बाद में इसमें क्रॉस स्ट्रिएशन आर एब्सेंट। आपने जब पहला टाइप्स पढ़ा जिसमें हमने क्या देखा, स्केलेटल मसल टिश्यू, तो उसमें क्रॉस स्ट्रिएशन हम कैसे बना रहे थे, ये हमारी क्या थी, स्केलेटल मसल टिश्यूज की फाइबर्स थे और उसमें क्या था, इस तरीके से हमारे पास क्या थे, ब्लैक एंड वाइट बैंड्स में जो हमारे पास बीच में लाइनिंग दिख रही थी उनको बोलते हैं हम स्ट्रेशन। तो इसमें इस तरीके की कोई भी स्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। फिर इसके बाद में ये क्या हो जाती है, अनब्रांच्ड एंड स्लो। यानी कि इसमें क्या होता है, अनब्रांच, यानी कि कोई भी ब्रांचेस इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारा आपने ट्री देखा होगा, प्लांट्स में क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग तरीके से निकलती है, लेकिन ये एक सिंगल होगी और इसमें कोई ब्रांचेज हमें देखने को नहीं मिलेगी। और जो ये मसल टिश्यू होती है, स्मूथ मसल टिश्यू, बेसिकली स्लो होती है। यानी कि जो ये वर्क करती है, कोई भी काम करती है, बहुत धीरे धीरे गति से करती है, यानी कि स्लो मोशन में करेगी, लेकिन निरंतर करते रहेगी, एक कंटिन्यू करते रहेगी, राइट। फिर इसके बाद डू नॉट फटिग, यानी कि ये थकती नहीं है। जो मैंने आपको बोला, स्लो करती है, इनका काम करने का जो तरीका होता है ये धीरे धीरे करती है, लेकिन कभी थकती नहीं है। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके अदर्स नेम। इसके अदर नेम्स ऐसे हो जाते हैं कि ये अलग अलग तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, उसके बेस में हम इनके कुछ अलग से नाम दे देते हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, पहला है इसमें स्ट्रेशन आर एब्सेंट, दैट इट इज नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। यानी कि इसमें स्ट्रेशन यानी कि ये बीच में ब्लैक एंड वाइट बैंड वाली लाइंस प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको बोल देते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, राइट। चलिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द आवर विल। यानी कि जितनी भी ये हमारी स्मूथ मसल टिश्यूज होती है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। जब हमने स्केलेटल मसल टिश्यूज पढ़ी थी तो उसमें हमारा कंट्रोल था,
राइट। तो उसको हम जिस तरीके से चलाना चाहें, रोकना चाहें, जब हम मर्जी चाहे चल सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, तो उन पे हमारा कंट्रोल था। लेकिन इन वाली कंडीशन में यानी कि स्मूथ मसल टिश्यूज़ की जो फाइबर्स होती है, सेल्स होती है, इन पर पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। दैट इट इज़ नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, दैट इट इज़ नोन एज विसरल मसल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि विसरल मसल्स यानी कि विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखो, जितने ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में क्या होता है, अगर ऑर्गन्स इस तरीके से है यानी कि हमारे पास क्या है, स्पिंडल शेप्ड है, तो इन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि अंदर से क्या होते हैं, वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, लेकिन उनमें वॉल होती है, यानी कि उनकी दीवार तो होती है, लेकिन अंदर से वो हमें देखने में खोखले दिखते हैं। तो उसी प्रकार के हम जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम विसरल ऑर्गन्स, राइट। हमने अभी क्या देखा, स्मूथ मसल टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, और स्पिंडल शेप दैट मीन्स कि एंड पॉइंट जो उसके होते हैं टेपरिंग एंड होंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो इसके ईच फाइबर्स है उसमें एक एक क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या है, स्ट्रिएशन एब्सेंट होगी, नाउ अनब्रांच्ड होगा, और जो हमें ये वर्क करेगा वो कैसे करेगा, स्लो करेगा। फिर उसके बाद में डू नॉट फटीग यानी कि आसानी से ये नहीं थकती है। इसके बाद में हम इसकी अकरेंस देख लेंगे कि हमारी जो स्मूथ मसल टिश्यूज होती है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है। अकरेंस में हमने लिखा है कि इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड आइरिस एक्सेट्रा। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, स्टमक, आइरिस आदि एक्सेट्रा पार्टों में मिलेगी, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में भी होगी, ब्लड वेसल्स में भी होगी, स्टमक में भी होगी। इसके अलावा और भी सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होगी हमारी स्मूथ मसल टिश्यू। इसके बाद में हम इनका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या परफॉर्म करती है हमारी स्मूथ मसल टिश्यू। फंक्शन में हमने पहला पॉइंट लिखा है, इट इज इन द इंटेस्टाइन एंड स्टमक वेयर इट हेल्प द डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन करेक्शन। यानी कि अगर ये हमारे कहाँ है, इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट है, जहाँ पर ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, यानी कि हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करेगी, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के कलेक्शन के लिए, यानी कि पोषक तत्वों के कलेक्शन करने के लिए वहाँ पर हमें हेल्प करती है कौन, स्मूथ मसल टिश्यू। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है हमने, स्मूथ मसल डिटरमाइन इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, यानी कि हमारे ब्लड फ्लो में भी क्या करती है, वहाँ पर भी हेल्प करेगी, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कैसे होना है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल टिश्यू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्सो हेल्प टू मूव फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, हमारी बकल कैविटी से लेके पूरा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे अंदर जितने पार्ट होते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करेगी, फूड को मूव करने में हेल्प करेगी। पहले हमारा फूड स्टमक में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये भोजन एक एक करके अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जहाँ ये धीरे धीरे पचता है। तो इसका बेसिकली काम होता है स्मूथ मसल टिश्यूज का, ये हेल्प करेगी फूड को मूव करने में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, रेगुलेट्स एयर फ्लो इन लंग्स, यानी कि हमारे लंग्स, फेफड़ों में एयर के फ्लो को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, कि किस तरीके से एयर होनी है अंदर बाहर का, उन चीज़ों को ये रेगुलेट करेगी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारी स्मूथ मसल टिश्यूज क्या होती है, लंबी होती है, नैरो होती है और स्पिंडल इन शेप्ड होती है। फिर इसके बाद में इसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, स्ट्रिएशन एब्सेंट होंगे, अनब्रांच होगी, वर्क करने में स्लो होगी और कभी थकने वाली नहीं होगी। फिर इसके अदर्स नेम देख लेंगे कि इसमें स्ट्रिएशन एब्सेंट होती है तो इसको हम बोल देते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट, यानी कि हमारे पास, हमारे ऊपर इस, यानी कि हम इसके जो हमारे पास कंट्रोल है इसका नहीं होता है, दैट इट इज नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल। नेक्स्ट है इसमें विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको विसरल मसल्स भी बोल देते हैं। फिर हमने इसकी अकरेंस देखी कि ये इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, स्टमक, आइरिस में प्रेजेंट होगा। फिर हमने इसके फंक्शन देखे, फंक्शन ये क्या है, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में हमारी हेल्प करेगी भोजन को पचाने में और न्यूट्रिएंट्स के कलेक्शन करने में। फिर उसके बाद में ब्लड फ्लो में भी हेल्प करेगी और हमारे क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को क्या है, मूव करने में हेल्प करेगी। और उसके अलावा लंग्स में रेगुलेट करेगी एयर फ्लो को, यानी एयर फ्लो को रेगुलेट करेगी, राइट। आई होप को इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसको रफ करके नेक्स्ट दे देती हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर रफ करके दूसरा मसल, थर्ड टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू
विच इज कार्डिक मसल टिश्यू, वो यहाँ पर नोट कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये क्या क्या कैरेक्टर्स इसके होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे ये क्या है, कार्डिक मसल फाइबर आर सिलेंड्रिकल इन शेप्ड, यानी कि जितनी भी हमें कार्डिक मसल होती है, हमारी हार्ट की मसल्स होती है, वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप्स कैसा था, ऐसी होगी हमारे पास, राइट, इनका शेप कुछ इस तरीके से होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच फाइबर कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि जितनी भी हमारी कार्डिक मसल्स होगी उनमें हर एक जो हमारी एक एक फाइबर्स होगी उनमें एक एक क्या होंगे, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो उसमें एक न्यूक्लियस भी हमने बना दिया। चलिए स्ट्रेसन आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें क्या है, स्ट्रेसन हम किसको बोल रहे थे, ब्लैक एंड वाइट बैंड्स जो थे वो थे हमारे स्ट्रेसन। तो हम इसमें क्या करेंगे, वो बना देंगे स्ट्रेसन। इस तरीके से हमारी स्ट्रेसन होती है, लाइनिंग इनको हम बोलते हैं स्ट्रेसन। चलिए फिर मसल फाइबर आर ब्रांच, अब जितनी भी इसके पहले आपने देखा स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में आपने क्या देखा, वो अनब्रांच दी, यानी कि उनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं निकल रही थी। लेकिन वहीं अगर हम कार्डिक मसल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें मसल्स फाइबर जो होगी वो ब्रांच होगी, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा डू नॉट फटीग, यानी कि ये कभी नहीं थकने वाली होती है, ये निरंतर चलने वाली क्या है, मसल्स है, जो कि हमारे कंट्रोल के ऊपर नहीं होती, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है, राइट। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, इसमें एक पॉइंट छूट रखा है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखना था कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो वाला पॉइंट है, क्योंकि जो कार्डिक मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल से नहीं चलती है, ये अपने हिसाब से जब इसको जैसा ये चलना है ये ना तो रुकेगी ना कुछ है, ये निरंतर कंटिन्यूअस जीवन भर चलते रहती है। लेकिन अगर जिस दिन ये इसने चलना बंद कर दिया उस दिन समझो कि हमारी छुट्टी, राइट। तो ये कभी नहीं थकती है, और इसमें क्या है, इसके फाइबर्स होते हैं ब्रांच्ड। तो इसमें एक पॉइंट आपका छूट गया है, वो आप लिख देंगे। इसके अलावा इसके अदर्स नेम होते हैं, इसके अदर्स नेम्स क्या होते हैं, स्ट्रेसन आर प्रेजेंट दैट इट इज नोन एज स्ट्रेटेड मसल, यानी कि इसमें स्ट्रेसन प्रेजेंट होगी तो हम इसको बोल देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यूज, राइट। फिर इसके बाद में ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, इसीलिए हम इसको कार्डिक मसल बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, हमारे हृदय में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कार्डिक मसल्स टिश्यूज। फिर उसके बाद में होता है कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द आवर विल, वैसे आ गया वो वाला पॉइंट, इस मतलब इस कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसके ऊपर हमारा कोई भी क्या बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि कंट्रोल, हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब इसको चलना है और कब नहीं चलना, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स टिश्यूज। चलिए इसके बाद में हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि हमारी कार्डिक मसल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो पहला पॉइंट है इसमें, कार्डिक मसल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जितनी भी हमारी कार्डिक मसल्स हैं, हमारी कार्डिक मसल एक ही होती है, वो होती है हार्ट। तो हमारी कार्डिक मसल्स क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करती है। ये जो ब्लड होता है हम क्या करती है, इसके पास जो ब्लड होता है वो क्या होता है, जो बेकार ब्लड होता है ये इसको हटा सही साफ करके पूरी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जिसमें रहती नहीं है, यानी कि CO2 वाले उसको ब्लड को ये साफ करके ऑक्सीजन देके उसको पूरी ह्यूमन बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है। इसके बाद में इसमें कार्डिक मसल्स रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो हमने क्या पढ़ा, मसल टिश्यू में जो थर्ड टाइप्स था कार्डिक मसल टिश्यू, जिसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप्स होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इसमें प्रेजेंट होता है हमारा सिंगल न्यूक्लियस, जो मैंने यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस भी बना दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रेसन आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट बैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट बॉन्ड भी शो कर दिए ना। फिर इसके बाद में हमने देखा कि डू नॉट फटीग, यानी कि कभी नहीं थकती है, ये जीवन भर निरंतर एक चलते रहती है, राइट। अब जैसे
हमारे क्या था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्मूथ मसल टिश्यू था। उसका काम क्या था, बेसिकली भोजन को पचाना था। अगर आप फूड नहीं खाओगे तो वो काम करना बंद करेगी, राइट। यानी कि वो काम उस टाइम नहीं करेगी। उसका काम कब होता है, जब हमारे पेट में यानी कि स्टमक में हमारे फूड है तो वो अपना वर्क करती है, यानी कि भोजन को पचाने में और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमारा मूव करने में हेल्प करती है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। हमारी कार्डियक मसल जीवन भर कंटिन्यूअसली चलती रहती है 24 घंटे। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुक जाती है तो यानी कि हमारा छुट्टी। चलिए, इसके बाद में इसके अदर्स नेम्स आ जाते हैं। स्ट्रेसन आर प्रेजेंट, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, इसीलिए हम इसको कार्डियक मसल बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द अवर विल, यानी कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इट इज नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स। फिर हमने इसके फंक्शन देखे। कार्डियक मसल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ, यानी कि ब्लड को पंप करने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। इसके बाद में देखा हमने कि रेगुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन को हमारे हार्ट में। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसका हमारा टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।